अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबि दाइमन अबदा। गौसे आज़म बमने बेसरुस्सामा मददे क़िबला दी मददे काबे इमा मददे। सुन्नी इज्तिमा के नाम से आज का ये जलसा मुनक्किद किया गया और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर महीने के आखिरी सनीचर को हफ्ता के दिन हर महीने के आखिरी सनीचर को ये इज्तिमा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इलाके हसनबाग में मुनक्किद होगा और आपकी भी जिम्मेदारी है कि जिन नौजवानों ने ये जिम्मेदारी उठाई है उनके शाना बशाना खड़े रहें, दीनों सुन्नियत के काम में पेश पेश रहें। हर महीना इंशाअल्लाह तबारक व तआला अलग अलग उन्वान पर ये इज्तिमा होगा। आज का जो उन्वान रखा गया है वो इश्क़े रसूल है। क्या है? जान है इश्क़े मुस्तफ़ा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं और यही मिसरा जो है आज के इस इज्तिमे का उन्वान है। इश्तिहार में आपने पढ़ा होगा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। ये वो दर्द है जिसके लिए दवा तलाश नहीं की जाती है, बल्कि दुआएं मांगी जाती है कि यह दर्द और बढ़े। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक जगह फरमाते हैं, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। आज अगर दुनिया का जायजा लिया जाए तो कायनात का हर एक फर्द ये कहता है कि अल्लाह की खुशनुदी, उसकी रजा मेरे लिए है।
चाहे वो खुदा को पहचानता हो या ना पहचानता हो, खुदा की मारिफत उसे हासिल हो या ना हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का पैरोकार हो, चूंकि बंदा खुदा का है, रोजी खुदा की खाता है, उसी की रजा हासिल करने में लगा है। कोई मस्जिदों में जाके सजदा करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहा है, कोई पहाड़ों के नीचे बैठकर अल्लाह को खुश करना चाहता है, कोई दरख्तों की छांव के नीचे बैठकर उसकी उपासना और स्तुति कर रहा है, कोई दरियाओं की लहरों को अपना मरकज बनाकर उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहता है। चाहते सब उसी को है। कोई गॉड कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है। हर एक का दावा यही, चाहे किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, अगरचे खुदा को नहीं जानता, वो साफ नहीं जानता, लेकिन जानता यह है कि रोजी देने वाला वो है। बीमार हो गया तो शिफा उसी से मांग रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने चेहरे पे दाढ़ी रख ली, सर पे टोपी रख ली, दिलों में अल्लाह उसके नबी की गुस्ताखी है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि खुदा हमारा है। चाहे किसी इलाके में चले जाओ, किसी खानकाह में चले जाओ, किसी इदारे में चले जाओ, किसी माबद में चले जाओ, कोई कहता वो ईश्वर हमारा है, कोई कह रहा है वो गॉड हमारा है, कोई कह रहा अल्लाह की रजा हमारे लिए है। हमने खानकाह अजमेर मुअल्ला में देखा तो हर एक दीवाना यही कहता है कि गरीब नवाज को राजी करने आए हैं कि खुदा राजी हो जाए। देवबंद वालों से पूछा तो कहा अल्लाह की रजा हमारे लिए है, उसकी रहमत हमारे लिए, उसकी मगफिरत हमारे लिए है। राफजियों से पूछा तो उनका भी यही दावा, खारजियों को देखो तो यही दावा, अहले सुन्नत वल जमात का यही दावा, अल्लाह हमारा है, उसकी रजा हमारे लिए है, उसकी मोहब्बत हमारे लिए है, उसकी खुशनुदी हमारे लिए है, उसकी मगफिरत हमारे लिए है। हम अर्ज करते हैं कि मौला तेरे बंदे इतने फरमा बरदार भी है, नाफरमान भी है, लेकिन दावा सबका एक कि तू हमारा है। हर कौम यही कह रखी है, हर जमात यही कह रखी है। हम अर्ज करते हैं मौला तू किसका है? तेरी रहमत किसके लिए है? तेरी मगफिरत किसके लिए है? तो रब तबारक व तआला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, तुम लाख अल्लाह की मोहब्बत का दावा करो, लाख अल्लाह की रजा हासिल करने का दावा करो, लाख तुम अल्लाह को मनाने का दावा करो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम अल्लाह की रजा हासिल करने का दावा करते हो, तो फत्तबिऊनी, मेरे नबी से मोहब्बत करो, नबी की इत्तबा करो, नबी की पैरवी करो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उसी से मोहब्बत करेगा, अल्लाह की रजा उसी के लिए होगी। जिसके दिल में नबी का एहतराम होगा, जिसके दिल में नबी का अदब होगा, अल्लाह की मोहब्बत उसी के लिए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसके रसूल। अब लाख दुनिया दावा करते रहे अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की रजा के हुसूल का, लेकिन कुरान ने कसौटी दे दिया, कुरान ने पैमाना दे दिया, कुरान ने हमें तोलने का अंदाज बता दिया। अगर किसी के ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है या नहीं, किसी को अल्लाह की रजा हासिल है या नहीं, अल्लाह किस बंदे से राजी है और किससे नहीं,
अगर जांचना हो तो देखो उसके दिल में नबी की मोहब्बत है या नहीं, नबी का अदब है या नहीं, नबी का एहतराम है या नहीं। अगर उसके दिल में नबी की मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हाँ मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा नबी से मोहब्बत करता हो और ऐसी मोहब्बत करता हो कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अगर ऐसी उल्फत और मोहब्बत उसके दिल में है तो जान लो अल्लाह उसी से राजी है, अल्लाह उससे खुश है और इतना खुश है यगफिर लकुम जुनूबकुम कि उसके गुनाहों को भी अल्लाह माफ कर दे, उसके गुनाहों को बख्श देता है। क्यों? वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान को छोड़कर सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूं और फिर उसके बाद आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, वन नासी अजमईन और तमाम इंसानों से ज्यादा मोहब्बत ना करे। नबी ने ईमान क्या है समझा दिया। ईमान की आखिरी और फाइनल अलामत पेश कर दी गई। आदमी को दुनिया में किसी ना किसी से मोहब्बत होती और होनी चाहिए। औलाद को माँ बाप से मोहब्बत होनी चाहिए, माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होनी चाहिए, बीवी को शोहर से मोहब्बत होनी चाहिए, शोहर को बीवी से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन किसी की भी मोहब्बत नबी की मोहब्बत पर गालिब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत है। जिसके दिल में अल्लाह उसके नबी की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो वही मोमिन कामिल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, तुम में कोई मुसलमान नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करे। हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, उमर अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। उमर की जान आप पर फिदा, उमर की औलाद आप पर फिदा। हजरत उमर ने एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाई और इस फरमान को कबूल कर लिया कि नबी की मोहब्बत के सामने, नबी के नामूस के सामने, नबी के एहतराम के सामने उमर की जान की कोई अहमियत नहीं है। उमर की जान रहे न रहे, नबी के नामूस कायम रहनी चाहिए, नबी का वकार और नबी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यही उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, एक शख्स ने दौराने ताम कह दिया कि मुझे कद्दू पसंद नहीं है। इतना कहना था, हजरत उमर फारूक आजम ने तलवार खींच ली और कहा कि अभी तू तौबा कर, अभी रुजू कर, वरना तेरी गर्दन मार दूंगा। मैंने खुद देखा है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सालन पेश किया जाता और उसमें कद्दू होता तो मेरे आका बड़ी रगबत से उसे तनावुल फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत से उसे खाते थे। तो जिस चीज से नबी को मोहब्बत हो और तू कह दे कि मुझे वो पसंद नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और वो भी उमर के सामने। हजरत उमर ने कहा कि अभी तू अपनी बात से रुजू कर। यह हजरत उमर का इश्क है, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम की मोहब्बत है। एक मरतबा आप तशरीफ ले जा रखे हैं, साथ में और भी लोग हैं, एक दरख्त है, उसके नीचे से जब गुजरे तो हजरत उमर ने अपनी गर्दन को ऊंची कर दी और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी टोपी या आपका अमामा झाड़ की टहनी में लग जाए।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वापस आए, फिर कोशिश की, अब थोड़ा ऊंचा होकर कोशिश की, तब भी आपका अमामा झाड़ पे ना रहा। फिर तीसरी मर्तबा आए और ऊंचा हुए, तब भी नहीं लगा। तो चौथी मर्तबा अपने हाथ से निकाला और लगा दिया। लोगों ने पूछा, उमर ये क्या कर रहे हो? आखिर इस काम का मकसद क्या है? खलीफतुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि एक मर्तबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैं यहीं से गुजर रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पर सवार थे, आपका अमामा मुबारक इसी टहनी पर लग गया था। मैंने सोचा कि उमर बड़ा प्यारा मौका है, वही वक्त है, वही जगह है, वही दरख्त है, क्यों ना नबी की सुन्नत पे अमल कर लिया जाए। ये साहबा इकराम का इश्क है, नबी की मोहब्बत उनके दिलों में ऐसी पिन्हा थी कि जब भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें आवाज देते तो साहबा यही कहते, सलेबदार सही दस्तो को सार सकी, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले, सुनी जो बांग जरस तौबा कत्ल गह जफा, कफन बदोश असीरान जुल्फियार चले। या रसूल अल्लाह पुकार कर तो देखिए, बदर में पुकारेंगे वहां नजर आएंगे, हुनैन में पुकारेंगे वहां नजर आएंगे, ओहद में पुकारेंगे वहां नजर आएंगे। जहां आप आवाज दे, आपके जानिसार आप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये साहबा किराम की मोहब्बत और ऐसा जज्बा था कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल बंदे को कितना कामिल और काबिल बना देती है जानते हैं? कशफुल महजूब में हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह एक हिकायत नकल फरमाते हैं। कशफुल महजूब किताब का नाम सुना आपने? तसव्वुफ की बड़ी कदीम किताब है, आज से 1000 साल पहले लिखी गई। और लिखने वाले कौन हैं? हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। लाहौर में मज़ार पाक है और ये वो मुबारक आस्थाना है कि जब सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे तो आपने सरकारे दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक पर क़याम किया है। वहां पे आप ठहरे हैं और जब रुखसत होने लगे तो फरमाते हैं कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये वो अजीम बारगाह है कि यहाँ पे अगर नाकिस आए तो पीरे कामिल हो जाता है और कामिल आए तो रहनुमा बन जाता है। उस बारगाह के ताल्लुक से सरकार गरीब नवाज ने फरमाया है। तो वो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब कशफुल महजूब के अंदर लिखते हैं कि हजरत सैयदना हबीब इब्ने असलम राई रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना हबीब इब्ने असलम राई बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। राई इसलिए कहते हैं कि बकरियां चराते थे, आबादी से दूर रहते थे, कभी किसी से मुलाकात नहीं करते, कभी किसी से गुफ्तगू नहीं करते, कभी शहर में नहीं आते, कभी लोगों के मजमे में नहीं जाते, बल्कि तन्हा रहते, अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह की याद करते और जंगलों में बकरियां चराते। और उनकी करामत तो ये थी कि उनकी बकरियां जिस घाट पर पानी पीती थी तो शेर और चीते भी उसी घाट पे पानी पीते। बजाय बकरियों को नुकसान पहुंचाने के, शेर और चीते बकरियों की हिफाजत करते थे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं हजरत सैयदना हबीब इब्ने असलम राई रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए जब चला और लोगों ने बताया कि इसी जंगल में बकरियां चराते हैं, तलाश करते हुए पहुंचा तो हैबत से मेरी हालत खराब हो गई। क्या देखता हूं कि हबीब इब्ने असलम राई तो नमाज में मसरूफ हैं, नमाज में मशगूल हैं, लेकिन उनकी बकरियां शेरों के साथ पानी पी रही। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कहते हैं कि मैं जाकर उनके करीब बैठ गया। जब नमाज से वो फारिग हुए, सलाम दुआ हुई, मैंने पहला सवाल यही किया कि बकरियों की शेरों से दोस्ती कब से हो गई? तो हजरत हबीब इब्ने असलम राई कहते हैं कि जब से मेरी उससे दोस्ती हो गई, जब से उसका करम मुझ पर हुआ है,
तब से अल्लाह ने मेरी बकरियों पर भी रहम किया है कि जंगल के दरिंदे उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि मेरी बकरियों की हिफाजत करते हैं। हजरत हबीब इब्ने असलम राई कहते हैं कि कैसे आना हुआ? कहा बस आपकी जियारत के लिए आ गया। तो कहा अच्छा ठीक है बैठो, आप मेरे मेहमान हैं। बैठाया जंगल में। हम तुम होते तो क्या करते? मेहमान नवाजी के जो ज़ाहिरी रसूमात वही आप अदा कर देते और भेज देते। पहले के लोग तारीख उठाकर देखें, जब घर में कोई मेहमान आता था तो बेहतरीन उसके खाने का इंतजाम करते थे। जो कुछ भी होता, ना हुआ तो सूखी रोटी रख देते, खाली पानी नहीं पिलाया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आजकल बड़ा एक आसान नुस्खा दे दिया है कि चाय पिलाओ और भगाओ, चाय पिलाओ रुखसत करो। बेचारे के पीने की तबीयत है या नहीं? एसिडिटी का मरीज नहीं, लीजिए ना, छोटा कप है, थोड़ी सी तो है, होता है कि नहीं? यानी और उसकी जान पर जुल्म। खामखा बेचारे ने आप क्या चाय पी लिया, घर जाके बीमार हो गया। होता है। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाय है, नेमत नहीं है कि लीजिए, है ना। हजरत सैयदना हबीब इब्ने असलम राई रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा पाक जमाना था। कब बैठिए, जंगल में बैठाया मेहमान नवाजी के लिए। लकड़ी का प्याला था जिसमें आप पानी पीते थे, वो प्याला एक पत्थर के नीचे रख दिया। जैसे ही रखा है तो पत्थर से दूध और शहद का चश्मा फूट पड़ा। पत्थर से दूध और शहद निकलकर प्याले में जमा होने लगा। वो बुजुर्ग कहते हैं कि हैरत से मेरी आंखें फट गई। मैंने कहा हजरत आखिर ये कमाल मिला कैसे? ये मर्तबा आपको मिला कैसे कि पत्थर से आपके लिए दूध निकाला जा रहा है, पत्थर से आपके लिए शहद निकल रहा है? तो हजरत सैयदना हबीब इब्ने असलम राई कहते, नौजवानों गौर से सुनो। हजरत सैयदना हबीब इब्ने असलम राई ने कहा, नबी की इताअत और नबी की सुन्नतों पर अमल करने की वजह से अल्लाह ने मुझे यह मकाम अता किया। आज हमारी कैफियत और हाल यह है कि हमें शर्म आती है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने पर। माअज़ल्लाह, बोलिए माअज़ल्लाह। जहां अगर 50 लोग खड़े खड़े खाना खा रखे हैं तो वहां हमें बैठ के खाने में शर्म आती है। लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं तो हमें बैठ के पीने में शर्म आती है। लोग खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो हमें बैठ के पीने में शर्म आती है। जबकि सुन्नत यह है कि बैठ के पानी पिया जाए, बैठ के खाना खाया जाए। लेकिन क्या करे, दुनिया से हम ऐसे मरऊब हो गए, दुनिया ऐसी गालिब आ गई कि अब इन दुनियादारों के बीच में हमें खड़े होकर खाना पड़ रहा है। क्योंकि बैठना हम अपनी कसरे शान समझते हैं, अपनी शान की तौहीन समझते हैं। अरे दुनियादारों को राजी ना करो, अगर राजी करना है तो अल्लाह और उसके नबी को राजी करो। क्योंकि ये दुनियादार दुनिया तक है, लेकिन कब्र में और हश्र में अगर कुछ काम आने वाला है तो वो अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत काम आने वाली। जिंदाबाद, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहबी रसूल सफर कर रहे हैं, दौरान सफर खाने का वक्त हो गया। लोगों को पता चला कि अल्लाह के नबी के साहबी हैं, तो एक मजमा उनके साथ हो गया। कहा हुजूर आपके दस्तरखान पे हम भी आ जाते हैं। अपना अपना खाना लिया, अल्लाह के नबी के मुकद्दस साहबी हैं, बैठ गए दस्तरखान पे। खाना हो रहा है, अचानक साहबी रसूल के हाथ से लुकमा गिर गया और दस्तरखान पे गिरा। सुन्नत क्या है? बोलिए। दस्तरखान पे अगर लुकमा गिर जाए तो उठा के खा ले, ये सुन्नत है। उन्होंने वही किया, लुकमा गिर गया, उठाकर खाना चाहते हैं, लेकिन लोग बड़ी हैरत से देख रहे हैं। लोग आपको ताज्जुब की निगाह से देख रहे हैं। आपका खादिम और गुलाम कान में कहता, हुजूर ये लुकमा ना उठाएं, ये खाना ना खाएं, क्योंकि अहले अजम, ये अजम के लोग गिरा हुआ खाना उठाकर खाने को बुरा समझते, मायूब समझते हैं। देखिए लोग कितनी हैरत से आपको देख रखे हैं। इतना कहना था कि उनका चेहरा जलाल की वजह से लाल हो गया और आलम गज़ब में कहते हैं कि क्या मैं इन लोगों की वजह से
अपने मुस्तफा की सुन्नत छोड़ दूं? मैं इन लोगों की वजह से नबी का तरीका छोड़ दूं? नौजवानों, नबी की ऐसी मोहब्बत दिल में रखो कि सारी दुनिया एक तरफ, नबी की मोहब्बत एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, नबी का फरमान एक तरफ। ऐसा इश्क दिल में रखो, ऐसी मोहब्बत रखो, क्योंकि वो तुमसे ऐसी मोहब्बत करते हैं कि जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो तुम्हारी सलामती की दुआएं मांग रखे हैं, रातों में रो रो कर रब की बारगाह में इल्तिजाए कर रखे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि आए अल्लाह के नबी, आप तो बख्शे हुए हैं, आप तो गुनाहों से पाक हैं, आप तो मासूम हैं, फिर इतना रोना क्यों है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए मेरे आका रात रात भर आंसू बहा रखे हैं, रब की बारगाह में हमारे लिए रो रखे हैं। और कल पुलसरात के ऊपर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर आवाज देंगे, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मत से इतनी मोहब्बत है, आप फरमाते हैं कि जब तुम रात में सो तो अपने बिस्तरों को झाड़ कर सो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कीड़ा तुम्हें काट ले, कोई मूजी जानवर तुम्हें काट ले। जब जूते पहनना हो तो उसे झटक कर पहना करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई मूजी जानवर बैठा हो, कोई बिच्छू या जहरीला जानवर हो जो तुम्हें काट ले। जब कपड़े पहनो तो झटक के पहना करो कि कहीं कोई कीड़ा उसके अंदर छुपा हुआ ना हो और तुम्हें काट कर नुकसान न पहुंचा दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत है कि इतना भी गवारा न की है कि कोई कीड़ा आपके गुलाम को काट ले, कोई मूजी जानवर आपके गुलाम को तकलीफ पहुंचाए। लेकिन इस गुलाम का हाल क्या है कि जब नबी की सुन्नतों की बात आती है तो चेहरा टेढ़ा करता है, मुंह टेढ़ा करता है। लेकिन नबी इतनी मोहब्बत करते हैं, फरमाते हैं कि जब जमा ही लो तो अपने मुंह पे हाथ रख लिया करो, क्योंकि जब मुंह पर हाथ नहीं रखते हो तो तुम्हें देखकर शैतान हंसता है। जमा ही ली जाए तो मुंह बिगड़ता है कि नहीं? तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर शैतान हंसता है। मेरे मुस्तफा को यह गवारा नहीं कि शैतान आपके गुलाम को देखकर हंसे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि जब जमाही लो तो चेहरे पे, अपने मुंह पे हाथ रख लो। कितनी मोहब्बत है मेरे आका को अपने गुलामों से, अपनी उम्मत से, कि शैतान देखकर हंसे ये भी पसंद नहीं। लेकिन आज नौजवान सुन्नतों पे अमल करने से पीछे है, हंसता है मादअल्लाह। चेहरे पे दाढ़ी रखने की बात आ जाए तो कहता है कि अभी वक्त थोड़ी आया है, उम्र होने की है। ऐसा लगता है जैसे जानता है कि उसकी कितनी उम्र है, जानता है कि और कितना जिएगा। कौन कौन जानता है कि दुनिया में और कितना जिएंगे? हाथ उठा के बताओ। बोला माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए। कौन कौन जानता है कि दुनिया में उसकी उम्र कितनी बाकी है, कितना और जिएगा? है कोई जो हाथ उठा के बता दे? जब अपनी जिंदगी की खबर नहीं, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कब मरोगे, मौत कब आएगी, तो इतनी गफलत में जिंदगी क्यों गुजार रखे हो? नौजवानों, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में गुजारो, नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो और जज्बा ऐसा रखो कि चाहे दुनिया छूट जाए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें ना छूटे, नबी का तरीका ना छूटे। यही तो इश्क है। महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। अगर नबी से मोहब्बत है तो जिन चीजों से नबी को मोहब्बत है, हमें भी उन चीजों से मोहब्बत होनी चाहिए। बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं? तभी तो इश्क कामिल होगा। इश्क उसी वक्त तो मुकम्मल और पूरा होगा। और अगर ऐसा इश्क दिल में आ गया तो जानते हो उस इश्क की तासीर क्या है? बज़बाने आला हजरत, इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नबी की मोहब्बत की आग अगर सीने में भड़क गई तो कल जब पुल सिरात पार करोगे तो जहन्नम कहेगी कि मौला इन दीवानों को जल्दी गुजार दे, क्योंकि इनके सीनों में तेरे महबूब की मोहब्बत की जो आग लगी है उससे मेरी आग ठंडी हो रखी है। वो आग की जो जहन्नम की आग को ठंडी कर दे।
हजरत हबीब इब्ने असलम राई कहते हैं कि नबी की मोहब्बत, नबी का अदब और नबी की सुन्नतों पे अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया है। और फिर कहते हैं कि इसमें ताज्जुब क्या है, अगर मेरे लिए पत्थर दूध और शहद निकाल दे तो ताज्जुब क्या है, क्योंकि मैं तो उनका गुलाम हूं जो इमामुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, जिनकी अजमत और शान का आलम यह है वह सल्लल्लाहु अला नूरी कज़ुस्सुद नूर हा पैदा ज़मी अज़ हुब्बे उ साकिन फलक दर इश्क़े उ शैदा। अगर नामे मोहम्मद रा न यावरदे शफी आदम न आदम याफ्ते तौबा नानू असगर के नजीना न अय्यूब अज़ बला राहत न यूसुफ हशमत व जाहत न ईसा आ मसीह आदम न मूसा आ यदे बैजा। अगर उनका वसीला ना लेते तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल नहीं होती, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे नहीं लगती, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से निजात नहीं मिलती, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहाई नहीं मिलती, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यदे बैदा नहीं मिलता, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जवान नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि ये सब कमाले मुस्तफा है। आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी, अगर इन खूबियों को बिखेरा जाए तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम की जमात नजर आती है, और इन्हीं खूबियों को अगर समेट दिया जाए तो तन्हा ज़ाते मुस्तफा नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद ये जिंदाबाद। कमाल और खूबी जो अंबिया इकराम को अल्लाह ने अता किए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही तो खूबियां जो तकसीम की गई। आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी, तन्हा मेरे मुस्तफ़ा को अता ने कर दिया। कहा कि मैं उनका गुलाम हूं जो इमामुल अंबिया है। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि जाओ उस जालिम कौम से लड़कर ताबूत सकीना उनसे वापस लो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि चलो और कौम जब्बारीन से लड़ना है, उन जालिमों से लड़ना है और ताबूत सकीना वापस लाना है। तो कौम ने जब उनके जब्र को देखा, बनी इसराइल ने जब उनके जोर और कुव्वत और उनकी जसामत को देखा, तो कह दिया कि ऐ मूसा तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। हुक्म नहीं माना उन्होंने। अल्लाह ने मैदान तीह में 40 साल तक बनी इसराइल को मुक़य्यद कर दिया, कैद कर दिया। और अल्लाह का कैद खाना ऐसा होता है कि जिसमें दीवारें नहीं होती, मैदान है, ना वहां पे लोहे की सलाखें हैं, ना ऊंची दीवारें हैं। अगर कोई चलना भी चाहे तो रात भर चलता रहे, सुबह देखता है कि वहीं है जहां से चला था, 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ा। ये अल्लाह का कैद खाना। लेकिन अल्लाह ने उन्हें वैसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि रब तबारक व तआला ने जब उन्हें भूख लगी तो मन्ना और सलवा उतारा, भुना हुआ गोश्त और बेहतरीन हलवा उनके लिए अल्लाह ने नाजिल किया। और ये ग़िज़ा रोज उन्हें अल्लाह अता फरमा रहा, और हुक्म दे दिया बचाना मत, पूरा खाना, कल फिर मिलेगा, रखना मत, कल फिर ताजा मिलेगा। आसमान से उनके लिए ग़िज़ा आ रखी है। और जब प्यास लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा मूसा प्यास लगी है, पानी चाहिए। वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, मूसा ने जब अपनी कौम के लिए पानी मांगा, इसी को तो वसीला कहते हैं। खुद सजदे में नहीं गिरे, खुद रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि कह रहे कि ऐ मूसा तुम पानी मांग के दो, क्योंकि जानते हमारी औकात क्या है, जानते हमारी पोजीशन क्या है। अभी अभी रब की नाफरमानी करके कैद यहां पे कैदी बनाए गए हैं, पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं। जो ईमानदार होता है वो दिल में यही ख्याल करता है, पता नहीं मैं उतना नेक हूं या नहीं, चलो दुआओं की मकबूलियत के लिए नेकों का सहारा ले लिया जाए। तो कोई गौसे आजम का दामन थाम लेता है, कोई गरीब नवाज की चौखट को थाम लेता है, कोई बारगाह ताजुल औलिया पे पहुंच जाता है, कोई सरकार बगदादी शाह की चौखट पे आ जाता है और इन आकाओं की बारगाह में हाजिर होकर कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूं रदा, बोल बाले मेरी सरकारों के, इन्हीं सरकारों के तूफान हमारी बिगड़ियां बनती। बेशक, अरे इन्हीं की बारगाहों से तो हमारे काम बनाए जाते हैं, इनकी बारगाह में हम हाजिरी क्यों देते हैं कि हम बद हैं, निकम्मे हैं, नाकारा है। सरकार हम गवारों के अतवार पर न जाए,
औकात ही नहीं हमारी। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, यहां तो मांगना भी नहीं आता है। ये तो आकाओं का करम है कि रब की बारगाह से दिला देते हैं। समझ गए? वसीला नई चीज नहीं है। बनी इसराइल ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को वसीला लिया। अब अगर कोई सुन्नी मुसलमान बारगाह ताजुल औलिया में या सरकार बगदादी शाह की बारगाह में जाके वसीला ले और कोई फतवा लगाए तो कहना इधर बाद में लगा, पहले कुरान में जो वाकया गुजरा है मैदान तीह का, वहां क्या हुक्म है ये बता। और रब खुद उस वसीले का जिक्र कर रहा है, इस्तस्का मूसा लिकौमिही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा कि अल्लाह प्यासे है दे दे पानी। अरे अल्लाह ये पानी चाहते अगरचे नाफरमाने बद है, तेरा हुक्म नहीं माना इन्होंने, लेकिन प्यासे हैं, इनकी मदद कर दे। तो रब फरमाता फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, हमने कहा कि ऐ मूसा इस पत्थर के ऊपर अपनी लकड़ी मारो, अपना आसा मारो। जैसे ही आपने अपना असा उस पत्थर के ऊपर मारा है, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, तो पत्थर से पानी के 12 चश्मे फूट पड़े। हजरत हबीब इब्ने असलम राई कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से जब अल्लाह उनकी नाफरमान उम्मत को, जिन्होंने उनका और अल्लाह का हुक्म नहीं माना, उन्हें पानी दे सकता है, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के भी सरदार हैं उनके वसीले से नबी का उम्मती जो सारी उम्मतों में अफजल, वो अगर मांगे और अल्लाह अपने महबूब के तूफान पत्थर से दूध और शहद निकाल दे तो ताज्जुब क्या है? इसमें हैरत की क्या बात है? जब बनी इसराइल के लिए पत्थर से पानी निकल सकता है तो उम्मते मुस्तफा के लिए दूध क्यों नहीं निकल सकता है, शहद क्यों नहीं निकल सकता है? बस शर्त यह है कि दिल में ऐसी उल्फत होनी चाहिए, दिल में ऐसा यकीन होना चाहिए, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। कसम खुदा की नौजवानों, अगर हमारी निजात है तो सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर है। दिल में नबी की मोहब्बत होगी तो सजदे काम आएंगे, दिल में नबी का इश्क होगा तो इबादतें काम आएंगी। अगर नबी की इताअत और फरमा बरदारी हम मोहब्बत के साथ करेंगे तो क़यामत में हमारी इबादतों का सिला मिलेगा। और दिल में मादअल्लाह गुस्ताखी है, फिर सजदे पे सजदे कर ले, हज पे हज कर ले, चाहे कितने ही नेक काम क्यों ना कर ले। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, जाएंगे सबसे निचले तबके में, दहकती आग में, मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, लेकिन क्या होगा? दहकती हुई आग के हवाले कर दिए जाएंगे। तो अपने दिल में इश्क पैदा करो और ऐसा इश्क रब से दुआ मांगो कि जैसा हजरत बिलाल हबशी के सीने में था। वो तो कामिल इश्क था, अगर उसका 1% भी मिल जाए ना तो निजात के लिए और हमारा बेड़ा पार होने के लिए काफी है। जो इश्क हजरत बिलाल हबशी के सीने में था, अरे कोड़े पड़ रहे हैं, गरम चिलचिलाती धूप में रेतीली जमीन पर बरहना उमैया इब्ने खल्फ, जो उस वक्त आपका आका था, जिसके आप जाहिरी गुलाम थे, लिटा दिया, सीने पे पत्थर रख दिया। और यह सजा इसलिए नहीं दी जा रही है कि आपने उसका कोई काम नहीं किया या उसके काम में कोई कोताही की है, बल्कि यह सजा इसलिए दी जा रही है कि दिल में इश्क रसूल है। यह आपको इसलिए सताया जा रहा है कि आप नबी से मोहब्बत करते हैं। यह तकलीफ इसलिए दी गई, ये कोड़े इसलिए बरसाए गए कि आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हैं। नबी की मोहब्बत और इश्क में कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितनी मुसीबतें झेली हैं। कोड़ा मार रहा है और कहता है कि ऐ बिलाल छोड़ दे इस्लाम को। आप कहते अहद, अल्लाह एक है। वो कहता छोड़ दे दामने मुस्तफा। बिलाल हबशी कहते हैं जान ले ले दे दूंगा, लेकिन नबी के इश्क का सौदा नहीं करूंगा। बाजारे मुस्तफा में बिक चुका हूं, अब कोई और खरीद नहीं सकता है, अब कोई और मुझे क्या खरीदेगा, है ना? ऐसा इश्क का सौदा। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर हुआ।
देखा कि बिलाल हबशी को इतना सताया जा रहा है। आपने कहा उमैया बोल कितने में आजाद करेगा? तो देखा खरीदार सिद्दीक है, खरीदार अबू बकर है, तो मुंह फाड़ दिया, कहा इतना लूंगा। यानी मुश्रिकीन, मिशकात शरीफ बाबुल मोजिज़ात के अंदर की रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उन्होंने कर्ज छोड़ा है, यानी कर्ज है उनके ऊपर में। इस साल खजूरें इतनी नहीं उगी, फसल अच्छी नहीं हुई कि लोगों का कर्ज अदा कर दूं। कोई सूरत आप निकालें, दुआ फरमाए कि मेरे बाप का कर्ज उतर जाए। तो आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जाबिर जाओ सारी खजूरों को तोड़कर जमा कर लो और जितने कर्ज ख्वाह है सबको बुला लो, आज सारा कर्ज अदा कर दिया जाएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, कर्ज ख्वाह भरे हुए हैं। मेरे आका जब तशरीफ ले गए तो खजूर की ढेरी के इर्द गिर्द आपने एक चक्कर लगाया और बैठ गए और फरमाते हैं कि आओ किसका कितना माल है। उन कर्ज ख्वाहों में यहूदी भी थे, मुश्रिकीन भी थे, मुनाफिक भी थे। उन्होंने देखा कि बांटने वाले जाने कायनात हैं, बांटने वाले वो है जिनकी अजमत का आलम यह है कि नेमते बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब देखने वालों ने देखा कि बांट वो रहे हैं, तकसीम वो कर रखे हैं कि जिनकी वुसअते, जिनके इख्तियार की वुसअत का आलम यह है कि मेरे हबीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो अपना मुंह फाड़ना शुरू कर दिया और कहते हैं कि मेरा इतना है, जबकि है 2 किलो तो कह रहा मेरा 10 किलो है, किसी का 5 किलो तो कहता 15 किलो है। हजरत जाबिर भी हैरत से देख रहे हैं, क्या कह रहा है, कि झूठ कह रहा है। लेकिन मेरे मुस्तफा खामोश है, कहा देते जा रहे हैं, बांटते जा रखे हैं, बांटते जा रखे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं कसम खुदा की, सारे कर्ज खां अपना अपना हिस्सा लेके चले गए, खजूर उतनी ही थी जितना मैंने तोड़ के जमा किया था। आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही हदर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की नेमत के खजाने यहीं से तकसीम किए जाते हैं, यहीं से बांटा जाता है। इसलिए तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ ना दे, है ना। ऐसे लोग जो कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी मुख्तार नहीं है, नबी से मांगना शिर्क है, माअल्लाह शिर्क के तक फतवे दे दिए। और ये शिर्क के फतवे देने वाले वो हैं जो हुकूमत से मांग रहे हैं, नेताओं से मांग रहे हैं, बैंक से कर्ज ले रहे हैं, तब शिर्क नहीं। और नबी से मांगने की बात आ जाए तो कहते शिर्क है। आला हज़रत फरमाते हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ ना दे, मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। आयत यानी कुरान, खबर यानी हदीस। आला हजरत ने ऐसा एतराज दे के मारा इनके मुंह पर, कहता नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं है। बता कुरान की किस आयत में है, बता किस हदीस में है कि नबी कुछ नहीं दे सकते। उल्टा आला हजरत ने इन पर सवाल कायम कर दिया है, इन्हीं से सवाल कर लिया। अब यहां पे यारे गार हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं, जिनके मर्तबे और रुतबे का आलम यह है कि बाद अल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तमाम अंबिया किराम के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वह हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि बोल, तो कहा कि इतना इतना सोना लूंगा। आप गए और सोना लाके दिया और बिलाल हबशी को आज़ाद किया। जब जाने लगे तो उमैया कहता है कि अबू बकर नुकसान का सौदा कर लिया। का क्यों? का बिलाल की मेरे नजदीक कोई कीमत नहीं, अगर तू 2 खजूर की गुठलियां भी देता
तो मैं उसके बदले में बिलाल को दे देता, क्योंकि ये मेरे किसी काम का न की है, मेरे नजदीक इसकी कोई कीमत न की है। हजरत सिद्दीक अकबर तड़प के जवाब देते हैं, ऐ उमैया, इसकी कीमत तेरे नजदीक हो ना हो, लेकिन बिलाल की कीमत का आलम तो ये है कि जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान नबी ने बिलाल को खरीद लिया। अब बिलाल तो ऐसा हो गया कि बिलाल बिलाल न रहा, फलक का हिलाल हो गया। कयामत तक दुनिया इसकी अजमत के खुतबे पढ़ेंगी, कयामत तक इनकी शान दुनिया बयान करती रहेंगी। यह हजरत बिलाल हबशी का हाल है। आशिक़े सादिक थे, बहुत मोहब्बत करते थे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। जब भी कोई किसी चीज का हुक्म सुनाना होता तो मेरे आका हजरत बिलाल हबशी से कहते हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल ज़ाहिरी हो गया, हजरत बिलाल हबशी ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके, दीवानों की तरह मदीने शरीफ की गलियों में घूम रहे हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या मेरे मुस्तफ़ा को देखा है, क्या मेरे आका को देखा है। दीवानगी का ऐसा आलम, अपने होश, उनके होश उनके काबू में नहीं है। लेकिन जब सदमे से बाहर आए तो मदीने की सूनी गलियां, मदीने की सूनी सड़कें, जहां नबी का जलवा देखा करते थे, हजरत बिलाल कहते हैं कि अब नबी के बगैर इन गलियों में चला नहीं जाता है, अब नबी के बगैर इस शहर में रहा नहीं जाता है। आपने मदीने शरीफ को छोड़ा और दमिश्क चले गए। 1 साल दमिश्क में आप रहे, 1 साल हो गया, मदीना शरीफ तशरीफ नहीं लाए। ख्वाब में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, कहते हैं कि ऐ बिलाल, तुम हमें छोड़कर दमिश्क चले गए। जैसे ही ये ख्वाब देखा है, बेदार हुए, रात का वक्त है, अहलिया से कहते हैं कि मेरा सामान सफर तैयार करो। आपने अपनी सवारी को लाया, उस पर जीन कसी इंतजाम किया, सामान सफर तैयार किया। बेगम कहती है, आखिर बात क्या है, अभी तो आधी रात है, कहां जाने का इरादा है। कहते हैं मेरे मुस्तफा बुला रखे, मेरे आका मुझे याद कर रखे हैं। हजरत बिलाल हबशी बैठे अपनी सवारी पर और दमिश्क से मदीने शरीफ के लिए निकल पड़े हैं। कई रातें और कई दिन गुजर गए। जैसे ही मदीना तैयबा में पहुंचे हैं, दिन का वक्त है, अहले मदीना को खबर हो गई कि बिलाल आए हैं। पूरे मदीने में शोर हो गया कि नबी का मुअज्जिन आया है, नबी का बिलाल आया है। घर से लोग निकल पड़े हजरत बिलाल हबशी की जियारत के लिए। बच्चे भी निकल रखे हैं और तैयार की है। मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूम लग गया है। हजरत बिलाल हबशी तशरीफ ले गए, न किसी से कोई गुफ्तगू की है, न किसी से कोई कलाम किया है, सीधे मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर उतरे हैं, अंदर तशरीफ ले गए और रोज़े मुस्तफा के सामने बादब हाथ बांधकर खड़े हो गए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़ार तैयबा को देखकर आंसू बहा रखे हैं। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अपने बिलाल को यहाँ पे आपने बुला लिया है, लेकिन आप खुद यहाँ पे पर्दे में है, मज़ार पाक में है, आप रो रखे हैं। आप मज़ार पाक के करीब बैठकर अपने आंसू बहाने लग गए और गिरियाजारी करने लग गए। हजरत बिलाल हबशी की आमद की खबर पूरे मदीना तैयबा में गूंज उठी है, लोग जमा हो गए। जब हजरत बिलाल हबशी को कुछ इफाका हुआ है, आपका रोना बंद हुआ है, तो अहले मदीना आपसे कहते हैं कि ऐ बिलाल, बहुत दिन हो गए, हमने वो अजान नहीं सुनी है जो तुम मुस्तफा जाने रहमत को सुनाया करते थे। ऐ बिलाल, आज तुम हमारी इस ख्वाहिश को पूरी कर दो। हम तरस रहे हैं, हमारे कान तरस रहे हैं उस आवाज को सुनने के लिए कि जिस आवाज को सुनकर मेरे मुस्तफा खुश हुआ करते थे, जिस आवाज को सुनकर नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आया करती थी। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि देखो, अब बिलाल के अंदर वो ताब की है कि नबी के सामने जो अजान दिया करता था, बिलाल वो अजान तुम्हारे सामने दे दे। इसलिए क्योंकि जब मैं अजान देता था और अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता, तो नबी का जलवा सामने होता था, मेरी निगाहें नबी के चेहरे पर होती थी और मैं चेहरे मुस्तफ़ा को देखकर ये कलमा मुबारक पढ़ा करता था। लेकिन जब मैं इस कलमे पे पहुंचूंगा और नबी
नबी का जलवा सामने ना होगा, बिलाल से ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। आपसे इसरार किया गया, अकाबिर सहाबा मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा और अकाबिरीन आ गए, लेकिन बिलाल हबशी ने कहा कि मुझ में ताब नहीं है, मुझ पे ताकत नहीं है। आखिर लोगों ने मशवरा किया और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को सामने पेश कर दिया। हजरत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों साहिबजादे हजरत बिलाल हबशी से कहते हैं कि बिलाल, हम वो अजान सुनना चाहते हैं जो हमारे नाना को आप सुनाया करते थे। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं कि आए मेरे नाना के मुकद्दस नवासो, कोई और कहता तो ना मानता, लेकिन तुम कहते हो तो जरूर आजान दूंगा, इसलिए क्योंकि तुम्हारा कहना ना माना और तुम रूठ गए तो मेरे मुस्तफ़ा मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरे आका मुझसे खफा हो जाएंगे। अब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अजान देने के लिए खड़े हुए हैं और आपने अजान शुरू की है तो ऐसी रिक्कत अहले मदीना पर तारी हो गई है कि लोगों की आंखें छलक पड़ी, लोग रोने लगे। जब आप पहुंचे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर, तो पूरे मदीने में कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसी औरत नहीं थी कि जो रो नहीं रही हो, जिसकी आंखों से आंसू न जारी हो। सबके दिल में वो जमाना सबके तसव्वुर में आ गया और सबके ख्वाब ख्याल में वही वादिया, वही औकात, वही लम्हात हाजिर हो गए जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी जिंदगी में लोगों के सामने मौजूद थे। लोग रो रखे हैं, हजरत बिलाल हबशी आवाज अजान दे रखे हैं, लेकिन जब आप अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे हैं, मेंबरे मुस्तफ़ा पर नजर पड़ी है, मेंबर खाली है, बिलाल हबशी से ये सदमा बर्दाश्त ना हुआ, गश खाए और जमीन के ऊपर आप तशरीफ ले आए, बेहोश हो गए। हजरत बिलाल हबशी को जब होश आया है तो किसी से गुफ्तगू नहीं की, वापस आप वहां से दमिश्क चले गए। जब आपका वक्त आखिर आया, लबों पर मुस्कुराहट है, मौत का वक्त करीब है, जाकनी का आलम है, चंद सांसें हलक में बाकी हैं, बेगम रोते हुए कहती है कि आह जुदाई, आह सदमा। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मुस्कुराते हुए कि ये गम की नहीं खुशी की घड़ी है, खुशी का मौका है। कि क्यों? खुशी की बात कैसी है, खुशी का मौका कैसे है? तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क कहता है, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आते हो मरकद में आओ, वहीं आका होंगे, वहीं बात होगी। अब तो फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर में उस गुल से मुलाकात की रात। बिलाल हबशी कहते हैं ये गम और जुदाई का वक्त नहीं है, ये तो विसाल यार का वक्त है, ये तो महबूब की बारगाह में हाजिरी का वक्त है। अरे बिलाल के लिए आज तो मेराज की रात है, आज तो बिलाल का इश्क औज पर होगा, क्योंकि नबी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहा है। ये इश्क है नौजवानों, अपने दिल में नबी की मोहब्बत पैदा करो, नबी का इश्क पैदा करो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ऐसे ऐसे दीवाने और उशाक आया करते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो सुए लालदार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो नबी की बारगाह से फिर जाए, यानी चेहरा फेर ले, वो कहीं का नहीं रहता है, दर बदर भटकता रहता है, फिरता रहता है। और देखो फिर रहे हैं, कहां से कहां तक फिर रहे हैं, भोपाल से दिल्ली तक फिर रहे हैं, थाना भवन से देवबंद तक फिर रहे हैं, फिर ही रहे हैं। लेकिन फरमाते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वाह 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 वाह। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, एक बुजुर्ग हैं अपने शागिर्दों के साथ मदीने शरीफ में हाजिरी देते हैं और अपने मुरीद और शागिर्दों के साथ मदीने शरीफ की मुकद्दस गलियों में निकले हैं। पैरों में जूते नहीं है, नंगे पैर, और उन गलियों में घूम रहे हैं और ये उम्मीद लेकर कि कभी ना कभी मेरे आका का यहां से गुजर हुआ होगा। वो अल्लाह के वली आशिक रसूल थे। देखा कि एक सामने बहुत पुरानी और बोसीदा दीवार है, आगे बढ़कर उस दीवार को चूम लिया। साथ में शागिर्दों की फौज थी। फौरन सवाल कर दिया कि हजरत आखिर इस दीवार को आप क्यों चूम रहे हैं?
क्यों चूमा आपने इस दीवार को? अरे हम किसी मजार को चूम ले, फतवे लग जाते हैं, है ना। अच्छा, फतवे भी छोटे मोटे नहीं कि भाई मकरू है या खिलाफे औला है, होता ना भाई मकरू है तंजीही है, होता ना खिलाफे औला है भाई अच्छी बात नहीं है ना, बेहतर नहीं है, ऐसे फतवे नहीं, शिर्क है। अरे इतने लंबे लंबे फतवे लगते हैं। शागिर्दों ने सवाल किया कि हजरत आपने इस दीवार को क्यों चूमा? फरमाते हैं कि देखो मेरा इश्क कहता है ये दीवार बहुत कदीम है और जमाना मुस्तफा को इस दीवार ने पाया है। मेरा वजदान कहता है कि कभी ना कभी मेरे मुस्तफा यहां से गुजरे होंगे और आपने इस दीवार को छुआ होगा, इस पर आपका दस्ते नबूवत पड़ा होगा, इसी निस्बत से मैंने इस दीवार को चूम लिया है ना। नबी का हाथ दीवार पे लगा हो, क्या यह निस्बत कम है? अरे ये निस्बत तो इतनी बड़ी निस्बत है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मजाक फरमाते थे। एक मर्तबा हजरत जाकिर मदीने तैयबा में है, बाजार में, मेरे आका ने पीछे से पकड़ लिया और जब पकड़ा, होता ना कभी कभी हम भी किसी की आंख बंद कर देते हैं, फिर वो बताते कि फला है फला है। हजरत जाहिर को पकड़ा तो हजरत जाकिर ने जबान से कुछ नहीं कहा, अपनी पीठ को सीने पे, आका अलैहिस्सलाम के सीने पे मलने लगे। खुशबू बता देती थी कौन है ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस गली से गुजर गए तो गली की हवाएं बताती थी कि नबी किधर से गुजरे हैं। ऐसी खुशबू गलियों में बस जाती थी। हजरत जाकिर ने खुशबू से पहचान लिया कि पीछे से पकड़ने वाले कौन हैं। अपनी पीठ को सीना मुस्तफा पर मस करने लगे, मलने लगे। मेरे आका कहते हैं कि जाकिर क्या करते हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जहन्नम से बचने का सामान तैयार करता हूं कि जिसे आपने छू लिया हो उसे जहन्नम क्या जलाएगी? जहन्नम की जरूरत और मजाल है कि जिसे नबी छू ले उसे जहन्नम जला दे? हो सकता है ये? हाँ, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, तकरीर लंबी तो नहीं हो जा रही हजरत? सुनना चाहते हैं ना? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फतेह मक्का की बात लिखी है। फतेह मक्का जब हुआ, आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए तो वहां पे बुत रखे हुए थे काबे के ऊपर, काबे से लगकर, और हरम में चारों तरफ 360, और ऐसे ऐसे बुत थे कि जो कमर तक, घुटनों तक वो मूर्तियां गड़ी हुई थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना असा लेते और जब बुत की तरफ इशारा करते और फरमाते वकुल जाल हक ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल फरमाई है, अगर बुत के चेहरे की तरफ इशारा करते तो पीठ के बल गिरता, और पीठ की तरफ इशारा करते तो मुंह के बल गिरता। सिर्फ इशारा करते तो गिर जाता, इशारा करते तो गिर जाता। और जबकि बुत गड़ा हुआ जमीन में, तो कहा कि छुआ क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं? तो कहा कि लाठी मेरे मुस्तफा के हाथ में, और अगर वो लाठी बुत को लग जाती तो रब ने जो कुरान में कहा है वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, कि जहन्नम की वो दहकती हुई आग कि जिसका ईंधन अल्लाह ने इंसान और पत्थर को बनाया है, तो ये पत्थर वहां पे जलने से बच जाते क्योंकि नबी ने छू दिया है, इसलिए दूर से इशारे से गिराया। अच्छा, जब काबे के ऊपर जो बुत रखे, काबे के ऊपर भी बुत थे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने छड़ी से नहीं गिराया मार के, क्योंकि छड़ी लग जाती तो वो बच जाते। तो कहा अली कहां है? अली को बुलाओ। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ अली, चढ़ो, कांधे पर आओ और बुतों को गिरा दो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके कांधे पर? नहीं, आप मेरे कांधे पर खड़े हो और मैं आपको उठाता हूं, आप बुत गिरा दें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ अली, तुम अली हो, मैं नबी हूं, और अली नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता है। ऐ अली, तुम मेरे कांधे पर चढ़ो। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुस्तफा जाने रहमत ने अपने कांधों पे चढ़ाया, और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बुतों को गिराते जा रहे हैं। सब देख रहे हैं,
अकाबरीन साहबा है, मजमा लगा हुआ हरम में, और सब ये नजारा कर रखे हैं कि मौला अली अपनी छड़ी से बुतों को गिराते जा रखे हैं। इसी दौरान मेरे आका कहते हैं कि ऐ अली कहां तक पहुंचे। नबी ने क्या कहा, ऐ अली कहां तक पहुंचे। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो अर्श इलाही का पाया पकड़ लूं, इजाजत दे तो अर्श को थाम लूं। और फिर जब बुत सारे गिर चुके तो हजरत मौला अली ने अपने आप को अदबन, ये कहे कि नबी बैठिए मैं उतरूंगा, नहीं, अदबन अपने आप को गिरा लिया। आका इस्लाम के ऊपर से अपने आप को गिराया, और जब गिरे तो हंसने लगे। लोग कहते हैं कि ऐ अली क्यों हंस रहे हो, तो कहते हैं कि इतनी ऊपर से गिरा और कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हंस रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अली होता भी कैसे कि चढ़ाने वाला नबी था, उतारने वाले जिब्रील है। यह हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम, मेरे मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा और रुतबा देखो, अल्लाह ने क्या मकाम अता किया है। वो बुजुर्ग कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा ने इस दीवार को छुआ होगा, इसी निस्बत से मैंने चूम लिया है। तो शागिर्द होते हैं। कहा हजरत मान लीजिए कभी मेरे आका गुजरे हो, लेकिन कभी इस दीवार को ना छुआ हो, कभी इस दीवार पर हाथ ना रखा हो, तो अब किस निस्बत से चूमते हैं। तो वो भी कहते हैं कि मेरे मुस्तफा कभी यहां से गुजरे होंगे और आपने इस दीवार को ना छुआ हो, लेकिन आपका दामन पाक इस दीवार से लगा होगा, आपकी चादर मुबारक इस दीवार पे पड़ी होगी, इसी निस्बत से मैंने दीवार को चूम लिया है। तो शागिर्द कहते हैं मान लीजिए कभी आका अलैहिस्सलाम यहां से तशरीफ ले गए और आपकी चादर मुबारक दीवार पे ना लगी हो, आपका दामन दीवार पे ना लगा हो, तो फिर किस निस्बत से आप दीवार को चूमते हैं। तो वो कहते हैं कि सुनो, मेरा इश्क कहता है कि मेरे मुस्तफा गुजरे होंगे, अगरचे आपने दीवार को ना छुआ हो, आपका दामन दीवार पर ना लगा हो, लेकिन दीवार के ऊपर कभी ना कभी आपकी नजर पड़ी होगी, आपने इस दीवार को देखा होगा, इसी निस्बत से मैंने दीवार को चूम लिया है। शागिर्द कहते हैं इस्लाम में हुक्म यह है कि नजर झुका के चलो, नबी गुजरे होंगे और कभी दीवार को देखा ही ना हो, कभी दीवार पर नजर ही ना पड़ी हो, तो आप बताइए कौन से निस्बत लेकर आते हैं और किस निस्बत की बुनियाद पर आप अपने दीवार के चूमने को सही साबित करते हैं। तो उनका भी इश्क जोश मारता है और आलम इश्क में वजदानी कैफियत में जवाब देते हैं कि सुनो, मेरे मुस्तफा यहां से गुजरे होंगे, अगरचे आपने कभी दीवार पे हाथ ना रखा हो, कभी अगरचे आपका दामन दीवार से ना लगा हो और कभी दीवार को आपने ना देखा हो, लेकिन मेरा इश्क कहता है कि इस दीवार ने कभी ना कभी नबी को देखा होगा, इसी निस्बत से मैंने इस दीवार को चूम लिया है। यह है इश्क, नबी की मोहब्बत। नौजवानों, अपने दिलों में ऐसी ही मोहब्बत पैदा करो और इसी इश्क और मोहब्बत के साथ इबादतें करो, सजदे करो। फिर देखो सजदों में कैसा लुत्फ आता है, नमाजों में कैसा मजा आता है, इबादतों में कैसी लज्जत मिलती है। करेंगे कि नहीं इंशाअल्लाह? पढ़ते हैं ना नमाज, सब पढ़ते हैं ना? अरे आप क्या गवाही देंगे, मैं देता हूं। आप सब पढ़ते हैं नमाज, जुमा की जुमा। गलत गवाही दिया क्या? जुमा की पढ़ते हैं कि नहीं? और बाकी जुमा के दिन तो ऐसा लगता है हजरत की पता नहीं कहां से मखलूक आ गई, आसमान के दरवाजे खुल गए और ऐसा लगता है वहीं से उतर के आए हैं। ये खूबसूरत चेहरे, और मेरा खूबसूरत से मुराद ऐसे चेहरे। एक बंदा जुमे के दिन, मतलब क्या है यार ये, तो बोलता जुमे की तैयारी, मतलब माज़ अल्लाह, जुमे के दिन खूबसूरत दिखने के लिए। अरे दाढ़ी है तो हुस्न है कि नहीं? दाढ़ी है तो हुस्न है ना, बगैर दाढ़ी के कोई हुस्न है क्या? आप मसला उठाकर देखिए, जो दाढ़ी कटाता है गोया वो अपने चेहरे को मुसला करता है, मुसला चेहरे को मिटाता है। जैसे कोई नाक काट दे तो चेहरे को मुसला करना है, कान काट दे तो चेहरे को मुसला करना है, ऐसी अगर मर्द दाढ़ी कटा दे तो चेहरे को मुसला करना है। समझ रहे हैं? गालिबन सरकार आला हजरत की बारगाह में एक बार कोई सवाल इस तरह का आया था, का अंग्रेज लोग कहते हैं कि दाढ़ी काट देनी चाहिए। का क्यों? तो अंग्रेजों का दावा यह है
कि बच्चा जैसा पैदा होता है वैसे ही रहना चाहिए। जब पैदा हुआ तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, जब अल्लाह ने बगैर दाढ़ी के पैदा किया तो फिर बड़ा होकर दाढ़ी क्यों रखे? तो आला हजरत ने जवाब दिया कि उनसे कहो कि वो अपने दांत भी तोड़ दें। जब पैदा हुए थे तो दांत थे, दांत लेके क्यों घूम रहा है ना? अल्लाह ने दाढ़ी को खूबसूरती बनाया है, खूबसूरत बनाया ना। अच्छा, दाढ़ी खूबसूरती की अलामत है, ये मेरा दावा बगैर दलील के नहीं है। कायनात में सबसे खूबसूरत कौन है? अरे बोलिए, है ना? ऐसे हसीन, ऐसे खूबसूरत। हजरत हसन इब्न साबित कहते वो अहसन मिन कलम तरक्कत तो ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं। और कहते हैं देखती भी कैसे, वो अजमल मिन कलम तलीदुन निसा, आज तक किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं। और मेरे आला हजरत फरमाते लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू ना शुद पैदा जाना। फरमाया ना आला हजरत ने, नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे मुबारक आपके जानुओं पर है, चांदनी रात है, 14वीं का चांद चमक रहा है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी आसमान पर चांद के ऊपर नजर डालते और कभी चेहरे मुस्तफ़ा को देखते, फिर कभी चांद को देखते और फिर कभी चेहरे मुस्तफ़ा को देखते। मेरे आका फरमाते हैं कि या जाबिर क्या कर रखे हो? अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, कभी मैं नबूवत के इस चांद को देखता हूँ और कभी आसमान के उस चांद को देखता हूँ। तो कहा कि देख के क्या सोच रखे हो? तो कहते हैं कि सोच रहा हूँ कि कौन हसीन है, कौन खूबसूरत है। कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, कभी चांद को देखता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ जाबिर फिर क्या फैसला किया है? तो अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके चेहरे को देखता हूँ और फिर जब आसमान की तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि चांद दामन फैलाकर आपकी बारगाह में हुस्न की खैरात मांग रहा है, हुस्न की भीख मांग रहा है। ऐसे हसीन है मेरे मुस्तफा कि कायनात का हुस्न मेरे आका के हुस्न का सदका है। जो शायद तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़ कुल है मदहरे अनवार मुस्तफा। पूरी कायनात में सबसे हसीन कौन है? हमारे आका। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते दना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हजरत फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ देखने के बाद वो भी औरतों ने सिर्फ उंगलियां काटी। यहां तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर, सिर्फ नाम पर अरब के मर्द, वो भी मर्द गर्दने कटा रहे हैं, है कि नहीं? वहां तो औरतों ने उंगलियां कटाई देखने के बाद, यहां तो सिर्फ नाम पर, है ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, गर्दने कटा रखे हैं नबी के नाम पर। कैसी मोहब्बत, कैसा इश्क उनके दिलों में था। अरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी मोहब्बत साहबा किराम फरमाया करते थे कि नबी की एक एक अदा को कलमबंद किया। पूरी दुनिया में खंगाल दो, छान डालो, ऐसा महबूब नहीं मिलेगा कि जिसकी एक एक अदा को लिखा गया हो, जमा किया गया, जिसकी एक एक अदा को। और जब ये अदाएं मेरे आला हजरत के सामने आई तो फरमाते हैं कि जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिनके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने नबी के, है ना, जलवे पर, नबी के उज़्व पर, एक एक उज़्व पर सलाम भेजा है, जिक्र किया। ये हाल साहबा का कि नबी का इश्क ऐसा जाहिर किया कि तहरीर कर दिया, लिख दिया। अरे मजनू ने भी लैला से इश्क किया था, लेकिन कभी दास्तान नहीं लिखी उसकी, कभी उसके इश्क के और हुस्न के किस्से जमा नहीं किए, क्योंकि मजनू जानता था कि इससे सिर्फ मैं मोहब्बत करता हूं। अगर मोहब्बत की दास्तान और लैला की औसाफ जमा कर दूं तो सब पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई हंस दे, कोई मजाक उड़ा दे, कोई झुटला दे,
और मजनू को पसंद नहीं कि कोई लैला पर हंसे, तो उसने लिखा ही नहीं, क्योंकि जानता था ये सिर्फ मेरी महबूब है, किसी की नहीं। लेकिन सहाबाई किराम ने नबी से ऐसी मोहब्बत की कि एक एक अदाओं को लिख दिया, एक एक बात को लिख दिया, एक एक जलवे को लिख दिया। अरे यहां तक लिख दिया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन पाक में 20 बाल पके थे, 14 सर के और 6 दाढ़ी मुबारक के। कोई है ऐसा महबूब? अरे कोई ऐसा मुहिब है जो अपने महबूब की ऐसी ऐसी चीजों को कलम बंद कर दे, लिख दे, लिखा, छापा और आज भी छप रखी है, लिखा, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि जानते हैं यह सिर्फ हमारे महबूब ने की है, यह पूरी कायनात के महबूब है, यह जमीन और आसमान के महबूब है। कायनात का जर्रा जर्रा इन्हें जानता है, कायनात का एक एक जर्रा जर्रा इनसे मोहब्बत करता है। ऐसे महबूब हैं, एक एक अदाओं को लिख दिया गया। आप उठाकर देखे शमाइल, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के हालात, औसाफ सब जमा फरमा दिया गया। अरे बाहर वाले तो बाहर वाले, घर वाले ऐसी मोहब्बत। एक मर्तबा दौरान सफर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजू फरमाया, वजू का पानी बच गया, हजरत अनस इब्न मालिक सबको बांट रहे। उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, मेरे आका अलैहिस्सलाम के ज़ौजा मोहतरमा पर्दा हटा के कहती कि ए अनस, तबर्रुक में मेरा भी हिस्सा है। दुनिया की कौन सी ऐसी औरत है जो अपने शोहर के बचे हुए पानी को तबर्रुक कह दे? लेकिन मेरे मुस्तफा की शान देखो, आपकी अहलिया मोहतरमा कह रखी है ए अनस, बांट के खत्म ना कर देना, उसमें मेरा भी हिस्सा है, मुझे भी अता करना, मुझे भी उसमें से दिया जाए, क्योंकि नबी की बारगाह से ये बचा हुआ पानी है वजू का। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क साहबा की दिलों में ऐसा था, अगर इश्क पर ही बोलते चले जाएं काफी वक्त लग जाए, और वाकई बड़ा वसी उन्वान है ये। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का आशिके रसूल बनाए। सबसे हसीन कौन है? हुजूर। अरे जल्दी बोलिए, नबी है कि नहीं? तो मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पे दाढ़ी है ना? तो पता चला कि जो हंसी है उनके चेहरे पे दाढ़ी है, तो दाढ़ी हुस्न है। अगर दाढ़ी में हुस्न नहीं होता तो अल्लाह अपने नबी को दाढ़ी नहीं देता, नबी के चेहरे पे दाढ़ी रखता। लेकिन दाढ़ी रखकर बता दिया कि दाढ़ी में ही हुस्न है, दाढ़ी में ही खूबसूरती है। तो अब हाथ उठाकर बताओ कौन कौन नौजवान खूबसूरत होना चाहता है? सुभान अल्लाह। पूरी बात समझे कि नहीं कि बस उठा दिया हाथ? खूबसूरत होना चाहते ना, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाना चाहते ना? अरे आधी सैलरी तुम्हारी खूबसूरत देखने पे खर्च हो रही है। कारी हनीफ साहब के पास आ रहे, हजरत अल्लामा हकीकुल्लाह साहब के पास आ रहे, हजरत अल्लामा मौलाना रमजान साहब के पास है, हजरत कोई वजीफा बता दो कि अच्छा दिखो। अच्छा कोई अगर एक आध दो एमआर या फार्मेसी वाला मिल गया, हमारा शोएब उसके पास चले गए, कहा कि शोएब भाई कोई क्रीम है क्या, बताओ अच्छा चेहरे पे लगाओ तो चेहरा चमके। 10,000 कमा रहा है, 5,000 जो है तो सिर्फ क्रीम पाउडर उस पर खर्च कर दे रहा है अच्छा दिखने के लिए। मैंने कहा अच्छा दिखने के लिए पैसे खर्च ना कर, चेहरे पे दाढ़ी रख ले और नमाज पढ़। सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ी रख और नमाज पढ़, देख कितना हसीन नजर आएगा, तेरा हुस्न कैसा निखर के आएगा। तो अब जुर्रत और बहादुरी के साथ, इश्क रसूल के साथ हाथ उठाकर बताओ कि कौन कौन नौजवान दाढ़ी रखेगा? सुभान अल्लाह। रखेंगे दाढ़ी? मौलाना रमजान साहब मैं कभी कभी आता हूं, मौलाना हकीकुल्लाह साहब आप सबको पहचानते हैं, एक एक चेहरा गौर से देख लीजिए। यहां पे हाथ उठाया है जिन्होंने, अरे जल्दी से नीचे कर दिए, उठाइए अच्छे से। अब देखिए, वादे पे कायम रहना, ये वादा अल्लाह उसके नबी के फरमान पर है। हालांकि इसमें वादा तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि हुक्म हमें करना है, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हमें वादा लेना पड़ रहा है कि नहीं? अगर है ना अहले ये इंतजामिया कमेटी न्याज का एहतमाम कर देती और मैं कहता कि हाथ उठाओ कौन कौन न्याज खा के जाएगा, तो कोई उठाता? नहीं उठाते। सब कहते कि मौलाना इसमें वादे की क्या बात है, वो तो है ही हमारे लिए, इसमें कैसा वादा, वो तो पक्की हमारे लिए है, हम बैठे क्यों है इतनी देर से, उसी के लिए तो बैठे हैं, होता है कि नहीं कभी? तो मैं कहता हूं कि यहां पे भी कहो कि दाढ़ी के लिए, नमाज के लिए कैसा वादा, ये तो है ही हमारे लिए। इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे और नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जुमा की जुमा 5 वक्त की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रब तबारक व तआला मुझे और आप सबको
जो कुछ बयान हुआ कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।